लपेटे में नेताजी सुपरहिट मुकाबला फिर हाजिर है। सुपरहिट मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। हालांकि ये इस गलत फहमी में रहती है जनता की वो जीत रही है। जीतता वितता कोई नहीं है। लपेटे में नेता कभी नहीं आते, लपेटे में हमेशा हम ही सब रहते हैं। मंच पर हमारे साथ रहेंगे विनीत पांडे, अजय अंजाम, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, चिराग जैन और बहुत दिनों बाद हमारे मंच पर अमित मिश्रा। लपेटने की कोशिश करेंगे कांग्रेस से नदीम जावेद साहब को, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और सत्ताधारी बीजेपी से आरपी सिंह साहब। तो गौरव, कहां लपेटना आपको? इस तरफ, उस तरफ, किस तरफ? लपेटने से तो पहले सबसे बड़ी जो खुशखबरी है और एक उपलब्धि है फिर से हम सब के लिए, न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 चैनल एक बार जोरदार तालियां। ये आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल का नंबर 1 शो लपेटे में नेताजी। नंबर 1 शो। किशोर जी, आज मैं मुखड़े से शुरू नहीं करूंगा, आज मैं गीत बीच से उठा रहा हूं। अच्छा, क्योंकि आपने भी मुझे बीच से उठाया है। अब सुनना, जनता मजे लेना। इधर जवाब दे पाएंगे ये लोग, नहीं पाएंगे? अब पता नहीं, आजकल विपक्ष के नेता बीच से ही उठाए जा रहे हैं। सुनना सर। अभी तो लगेंगे वादों के मेले, अभी दिल कमल का जनता से खेले, संसद में तुमसे कोई प्रश्न पूछूं, निलंबन मेरा करा तो ना दोगे। अगर मैं बता दूं, सिंह साहब सुनो सर, कमियां तुम्हारी कहीं मुझ पे ईडी लगा तो ना दोगे। महंगाई पर जो कुछ भी मैं बोलूं, मुझे देशद्रोही बता तो न दोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, अच्छे दिन केवल तुम्हारे हुए। बंगाल में, महाराष्ट्र में, आनंद लेना, बंगाल में, महाराष्ट्र में कैसी मची खलबली, डूबा के लुटिया बीजेपी चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। और अभी बंगाल से एक बयान आया है मिथुन जी का कि 21 विधायक तृणमूल के मेरे संपर्क में हैं। 38 हो गए अब। ममता के दल की मिथुन को खबर है, महाराष्ट्र जैसा वहां मुझको डर है। अब आनंद लेना सिंह साहब, नई साजिशों से तृणमूल में तुम नया कोई शिंदे खिला तो ना दोगे। बुकिंग होटलों की बहुत तुमने की है, निशाने पे पार्टी कई और भी हैं। कसम मेरी खाकर इतना बता दो, असम में विधायक बुला तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके सबसे मिल, जांच कराने वाली धमकी से डराया दिल। भाजपा में जो आएगा, अनुराग भैया आप विचार कर लेना, भाजपा में जो आएगा उसकी मुसीबत टली। डुबा के लुटिया
बीजेपी चली। तो ये दर्द है भाई साहब, तृणमूल का दर्द है, कांग्रेस का दर्द है। सुधीर भैया, पर अनुरागी लुटिया तो आप ही की डुबो रही है ना। वो लुटिया भारतीय जनता पार्टी देश की डुबो रही, इसीलिए उन्होंने कहा लुटा के डुबिया भाजपा चली। अच्छा, किसकी लुटिया डूब रही है? बेरोजगारी, जो रोजगार युवा हैं उनकी लुटिया डुबा रहे हैं। महंगाई बढ़ा के लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से तो आत्महत्या हो रही है। तो ये लुटिया जो भारतीय जनता पार्टी है देश की डुबा रही है। सही उन्होंने बोला कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ नए नए, कहीं सिंधे तो नहीं खिलाएंगे। तो ये नए नए लोगों को खिलाने की जो इनकी आदत है, लेकिन नए लोग तो खिला लेते हैं लेकिन देश का भविष्य डुबा देते हैं। देखिए, 21 करोड़ 42 करोड़ घरों के बिस्तरों के नीचे से पाए जाते हैं। सोनों के गहने और बड़े बड़ी ईंटें पाई जाती हैं, फिर हम डुबो रहे हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए का जवाब देना पड़ता है तो फिर भी हम डुबो रहे हैं। असल में क्या है कि अपनी पार्टी संभाली नहीं जाती, इसलिए दूसरों पर इशारा करते हैं। अच्छा, सरकार अभी अग्निवीर बना रही थी और मुझे लगता है ईडी रणवीर बना के छोड़ेगी। कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, काले धन पे, ये ईडी बंगाली स्टाइल में गा रही है कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, कोला धन 2 दिन में धौर जाएगा। इशारे में बोलता हूं कि एक क्षमा के चलते परवाना, एक क्षमा के चलते परवाना ईडी के हत्थे चढ़ जाएगा। खोलकर बोल दो ना, इशारे में क्यों बोल रहे हो? अब मैं खुल के बोलूंगा तो आप कहेंगे कि अर्पिता जी का नाम पार्थ जी का नाम क्यों ले रहे हो दर्द दिल में होता। अच्छा, वो यहाँ दर्द बताया था कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इधर बता रहे तो ईडी वालों ने बताया यह नहीं, यहाँ होता। ईडी को सब पता है कहाँ होता है। कि दर्द दिल में होता और ना तुम्हारा चैन ही खोता। लो पकड़ गई मैना, लो पकड़ गई मैना, बहना न कहना अब हमें तोता। तोते से बोलेगी मैना, तोते से बोलेगी मैना, अगला किसका नंबर आएगा। कि काले धन पे ना इतना गुमान कर, कोला धन 2 दिन में धौर जाएगा। सुनिएगा कि ना बही ना खाता, आता कहाँ से और कहाँ जाता, माल पच जाता है। अच्छा, अभी आपने सर मुरमुरे पर जीएसटी लगाया है, अब क्यों लगाया वो मैं बताता हूँ। कि ना बही ना खाता, आता कहाँ से और कहाँ जाता, माल पच जाता है, भ्राता कहें हम मुरमुरा खाता। हो क्या बात कही है हाय रब्बा, क्या बात कही है हाय रब्बा, अब जीएसटी भी जुड़ जाएगा। हाँ भी सुनिएगा कि आई जब से ईडी, दीदी के कोई साथ नहीं दिखता। सारे हरिश्चंद्र गायब हो गए जो अच्छा, हरिश्चंद्र गायब होने का कारण भी है कि हरिश्चंद्र के मंत्री खुद भीतर हैं। कि आई जब से ईडी, दीदी के कोई साथ नहीं दिखता, और फंसे जब अपने नेता तो उनका हाथ नहीं दिखता। ये हाल रहा तो लगता है, यही हाल रहा तो लगता है, पूरा सिंडिकेट बिखर जाएगा।
इशारों में बात नहीं करता, सीधे सीधे पूछता हूँ। और अनुराग बदरिया साहब खुश हो जाएंगे सुन के जो सवाल मैं पूछूं। वो भी खुश होंगे। हाँ, मैं भी खुश हूँ, उसमें क्या? अपनी ढपली बजा रहे हो, अच्छा, अपनी ढपली बजा रहे हो, खींच रहे हो तान, अपनी ढपली बजा रहे हो, खींच रहे हो तान, खतरे में है जेब हमारी, खतरे में है जान, गूंज रही धुन टूलू टूलू टोलो टोलो टान, गूंज रही धुन टूलू टूलू टोलो टोलो टान, चलेगा ऐसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, ऐसे हिंदुस्तान चलेगा। और क्या क्या दिक्कतें विनीत भाई इस समय है जो भाई साहब को कहना मैं कह दे रहा हूं आज। रोजगार का पंछी रोरा घायल कर दी पांखें, रुपया खड़ा सहमता डॉलर दिखा रहा है आंखें, रुपया खड़ा सहमता डॉलर दिखा रहा है आंखें, बिना किताबों के पढ़ता है प्राइमरी में छोटू। हम जिस शहर से आते हैं छोटे छोटे अभी किताबें नहीं पहुंची, बिना किताबों के पढ़ता है प्राइमरी में छोटू, आप खिंचाते पोज बनाकर हाई डिजिटल फोटो, पोज बनाकर हाई डिजिटल फोटो। अम्मा सोचे बिटिया का कब, अम्मा सोचे बिटिया का कब होगा कन्यादान चलेगा, ऐसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान। और क्या क्या दोहरे मानदंड हैं वो भी सुन लीजिए। मेरा बच्चा जनपद पर भगवा झंडा ले डोले, जिस लड़के को देखो MA BA इंटर क्लास वाला भगवा लेकर के दौड़ रहा है, सब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है। मेरा बच्चा जनपद पर भगवा झंडा ले डोले, आपका बच्चा फॉरेन में गिटपिट अंग्रेजी बोले, आप करो गिटपिट अंग्रेजी बोले, आप करो तो हम समझे नटवर नागर की लीला। और इस पंक्ति पर ठाका उठे आपका, आप करो तो हम समझे नटवर नागर की लीला, हम कर दें तो आप कहोगे कैरेक्टर है ढीला, हम कर दें तो आप कहोगे कैरेक्टर है ढीला। दोहरी चालें खेल रहे हो, दोहरी चालें खेल रहे हो, दोहरा है प्रतिमान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, ऐसे। और अंतिम कुछ सवाल विनीत भाई इस गीत के प्रस्तुत करता हूँ। तो चलेगा। क्या चल रहा है आजकल, संसद में बैठ जाएं तो दिक्कत, सड़क पे बैठ जाएं तो दिक्कत, वो बात भी कर देता ये हूं। सब ये लोग करवा रहे हैं, ये सब इनका ही खेल है पूरा, ये मिले हुए हैं, ये सारे लोग मिले हुए हैं। सर अंतिम सुन लो बदरिया साहब, सर बात पूरी तो होने दो। धरना दे तो खाकी से हमको धरवा लेते हो, धरना दे तो खाकी से हमको धरवा लेते हो, पोस्ट करें तो साइबर से अरेस्ट करवा लेते हो, व्यंग करें तो चुप्पी का फरमान भेज देते हो, व्यंग करें तो चुप्पी का फरमान भेज देते हो, और चुप्पी छोड़ो तुम तो पाकिस्तान भेज। देख तुम्हारी नौटंकी को, देख तुम्हारी नौटंकी को, जो कर है हैरान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनके एक नेता है कैलाश, सुनिए सुन लीजिए, इनके एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं जो अग्निवीर रिटायर होके आएंगे 4 साल में, उनको हम बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी की नौकरी दे देंगे। खुद के बेटे को विधायक बनाए बैठे हैं, उनको दे दो ना सिक्योरिटी की नौकरी। इनको बाहर करें, कह रहे बाहर करें। सर आपका स्वागत है और आपको पूरी छूट है, आप और कटाक्ष और व्यंग करें, आपका पूरा स्वागत है, कोई कष्ट नहीं। अरे सर एक मिनट सर, अरे आपको टोकन, एक अच्छी बात है, देखो आप बोले नहीं टोका ना, नहीं अच्छी बात नहीं। देखो आप तो बोले एक बार ही टोका, उन्होंने बोला तब नहीं टोका, थोड़ा सुधरो सर। और इसी चलते थोड़ा सुधरो सर। कभी पाकिस्तान पर 2 बार हमला किसी और ने नहीं किया था जी। वहाँ पर एयरफोर्स के जनरल खड़े थे, एयरफोर्स के चीफ खड़े थे, आदेश मांग रहे थे मनमोहन सिंह जी से कि हम जाएं या नहीं जाएं। उन्होंने कहा ना 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 ना, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। तब जब 26/11 हुआ था, तो ये फर्क है हिंदुस्तान का, तब का हिंदुस्तान आज के हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपया देना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ विस्फोट किया। अब देखो चुभी ना, हमने परमाणु विस्फोट किया, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दो, बेचारा पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान। अरे छोड़ दो, सपने में आ रहा है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 कि आपने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान ने जो सलूक किया
इंदिरा जी ने क्या किया था उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के मित्र नहीं करते। मैं उसकी भी चर्चा करेंगे। 1971 में पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, वो इंदिरा जी की वजह से संभव हो पाया था। भारतीय आर्मी उसमें शामिल थी और पूरी शिद्दत के साथ ये देश खड़ा था। एक दूसरी बात, जनरल अरोड़ा सर नहीं, देखिए आपने बोला ये तरीका गलत। मैं बिल्कुल खामोश, आपने 3 बार बोल लिया, अब काम की बात होगी तो आप सुनेंगे नहीं। अरोड़ा ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे, दूसरी बात 90,000 बात, पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे हमारे पास है। ये भाजपा की जो आदत है, इस पे एक शेर सुन लीजिए। जनाबे शेख का ये फलसफा जो मेरी समझ में ना आ सका, यहाँ पियो तो हराम है, वहां पियो तो हलाल है। दूसरा शेर है, काट कर जुबां मेरी कह रहा है ये जालिम, अब तुम्हारी इजाजत है आले दिन छुड़ाने की। तो ये तरीका गलत है। क्या है ये विपक्ष ऐसा कहता है जी सरकार काम नहीं करने दे रही और ऐसा है वैसा है। देखो जी, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि इस देश को राजनीति तो कांग्रेस नहीं सिखाई है, जैसी सिखाई है वैसी हम कर रहे हैं। सर प्लीज सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। इन दोनों को लड़ते देखकर आपको चुप बैठे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कांग्रेस के समर्थन में हो, प्लीज मुझे बोलने। हाँ। कि तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। वाह भाई, तुमने कैसी फसल तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। जैसे बीज पड़े थे भाई, वैसी हो गई पॉलिटिक्स। ये जो आज आपको बोलने नहीं दे रहे ना, इसका कारण सुनो। याद करो जब कांग्रेस कुर्सी पर इतराती थी। याद करो जब कांग्रेस कुर्सी पर इतराती थी, बीजेपी के सीएम पर एसआईटी मंडराती थी। तोता कब थी सीबीआई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। सत्ता की गर्मी से ऐसी छाई थी मदहोशी। अनुराग जी, सत्ता की गर्मी से ऐसी छाई थी मदहोशी। जिसने प्रश्न उठाया उसको तुमने माना दोषी। आंदोलन ने लाठी खाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। इकलौता टीवी चैनल भी भौंपू था सरकारी। बिल्कुल सही। बड़े कहते हैं जी मीडिया इनकी बात नहीं बोल रही। एक ही था, इकलौता टीवी चैनल भी भौंपू था सरकारी। तुमसे मिलकर पावन हो जाते थे भ्रष्टाचारी। सुखरामों को मिली मलाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। आप विपक्षी सस्पेंशन से क्यों हो गए अचंभित। पूरा लेखा जोखा लाया हूं। आप विपक्षी सस्पेंशन से क्यों हो गए अचंभित। एक बार में 63 सांसद किसने किए निलंबित। एक बार में 63 सांसद किसने किए निलंबित। यही संसद तब थी भाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। तुमने कैसी फसल लगाई, कैसी हो गई। सरदार जी आपको जवाब दे रहा हूं, इनको क्या क्या कहना है। माल्या नीरव कैसे भागे प्रश्न नहीं है भैया। माल्या नीरव कैसे भागे प्रश्न नहीं है भैया। सच बतला दो स्विस बैंकों में कैसे गया रुपया। सच बतला दो स्विस बैंकों में कैसे गया रुपया। उसकी ही कर दो भरपाई, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। अब चलती है तानाशाही, कैसी हो गई पॉलिटिक्स। लोकतंत्र का बुनियादी मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यह है कि सत्ता पक्ष होगा और उसके सामने जो होगा उसको विपक्ष भी नहीं कहा जाता है, उसको प्रतिपक्ष कहा जाता है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने का अधिकार आपको है, लेकिन इंस्टीट्यूशन, लोकतंत्र की बुनियादी चीज इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं। कांग्रेस के शासनकाल में इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, लेकिन जिस बेशर्मी के साथ इस सरकार ने इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, और ईडी की चर्चा खासतौर से आपने की, सवाल ये पूछा जाना चाहिए इस देश की जनता के माध्यम से सरकार से कि केवल विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी सवाल करेगी, सत्ता पक्ष के किसी नेता पर कोई सवाल नहीं होगा। केवल और केवल सरकारों को तोड़ने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गोवा की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, अन्य राज्यों की सरकारें हो,
लोकतंत्र को पूरी तरह से हाशिए पर डालने की कोशिश है। ईडी की बड़ी चर्चा हुई। होता क्या है कि जब कोई गतिविधि करती है पार्टी, तो वो पार्टी मशहूर होती है, पार्टी को लोग जानते हैं। लेकिन ईडी ने इतनी गतिविधि कर दी है कि ईडी मशहूर हो गई है। अब क्या क्या हो रहा है, देखो उसके असर क्या होने वाले हैं। कि अब तो देश में ईडी की इतनी चर्चा है जिसके असरात भी दिखने लगे। बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल के बाद ई फॉर ईडी लिखने लगे। ई फॉर ईडी लिखने लगे और इनके कारनामे तो चारों दिशाओं में छा गए। और इन्होंने बताया ना कि वो मिथुन दा बोल रहे थे कि इतने विधायक आ गए हैं हमारी तरफ। तो मैं कह रहा हूं कि इनके कारनामे तो चारों दिशाओं में छा गए। ईडी जैसे ही महाराष्ट्र से बंगाल पहुंची, दीदी के विधायक दादा के संपर्क में आ गए। ये इसके असर हो रहा है, संपर्क में आ गए। पर एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछ रहा हूं, आप देखना, बारीक सवाल है। पर महाराष्ट्र में सिर्फ शिंदे को जोड़कर ऐंठे हैं क्या? सरकार तो बन गई, मंत्रिमंडल बनाने के लिए भी ईडी के भरोसे बैठे हैं क्या? ईडी के भरोसे बैठे हैं क्या? और मिथुन दा ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यानी भाजपा के झंडे और ज्यादा गड़ने वाले हैं। मतलब 4 राज्यों में एक साथ छापे पड़ने वाले हैं। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, बारीक पंक्ति उठा लेना भाई। मतलब 4 राज्यों में एक साथ छापे पड़ने वाले हैं। खैर, अब तो सभी को प्रवर्तन से परिवर्तन का ज्ञान हो गया है। अब तो सभी को प्रवर्तन से परिवर्तन का ज्ञान हो गया है। चुनाव लड़ना और जीतना भले ही मुश्किल हो, पर सरकार बनाना आसान हो गया है। दो मंत्री जेल में है महाराष्ट्र के, हमारे कारण से नहीं जी, जेल में है। जो बंगाल में हुआ वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे और हमारे कारण से नहीं हो रहा। सोचो सरकार कुछ कह रही है, किसी सरकार का, ईडी का कोई इंटरवेंशन। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इस पे जरा जांच कीजिए, उनकी जांच में हो रहा है। 2 मंत्री आज जेल में हैं। अफसोस इस बात का है कि सरकार आपकी है, आपके यहाँ पीडब्ल्यूडी में घोटाला होता है, ईडी पहुंचती नहीं है। आप पहुंचे तब तो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री के घर जाए तो कुछ मिलेगा ना। आप सिर्फ ओएसडी सस्पेंड करके काम चला देते हैं। कांग्रेस की सरकार में तो कांग्रेस के लोगों पर सवाल उठाए थे ईडी ने या सीबीआई वगैरह ने। और ये संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता के साथ काम करें, चाहे आपके अपने लोग भी हों। इस बीच आजम खान जी को लपेटने के लिए हमारे किशोर भाई, जो इस समय देश के नंबर 1 मैनेजिंग एडिटर है, एक बार इनके लिए, हर बार ये नेताओं को लपेटते हैं, आज मैंने किशोर भाई को लपेटने की कोशिश की है। तो हमारे किशोर भाई जो है लपेटे में नेताजी के लिए पहुंच गए आजम खान साहब को बुलाने। क्या बात। देश के नंबर 1 शो लपेटे में नेताजी के लिए आज हम चल रहे हैं आजम खान साहब के पास और जानेंगे कि वो हमारे कार्यक्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो किशोर भाई पहुंचते हैं, लेकिन आजम खान साहब ने आने से इनकार कर दिया जी। क्यों? तो इन्होंने पूछा भाई आप आ क्यों नहीं रहे? तो आजम खान साहब क्या कहते हैं? किशोर जी हम चोर हैं, हम डकैत हैं। तो आजकल आप रहते कहाँ हैं? अजी रहते कहाँ हैं? कभी इस कोर्ट, कभी उस कोर्ट, कभी इस कचहरी, कभी उस कचहरी, कभी जेल में, कभी अस्पताल में। आइए जानते हैं कि अब किस मामले में एक मामला हो, 89 मामले हैं। 89 मामले, कैसे नामानिगार हैं आप? कैसे नामानिगार हैं? जी जी सही बात। अरे हम बकरी चोर हैं, हम भैंस चोर हैं, हम मुर्गी चोर हैं, हम किताब चोर हैं, वाजिब भी। लोगों के बच्चों की तालीम पर हमने डाका डाला है। और आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो डर ये है कि अभी मैं यहाँ से स्टूडियो से निकलने लगूं तो किशोर जी आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा लें, कॉलर माइक चुरा लेंगे।
अभी बढ़िया। भाई जबरदस्त है अभी भैया। अभी वहां तक पहुंचूं तो आप कहेंगे एसी की इतनी ठंडी हवा थी, हवा चुरा ले गए। भाई हम तो जमीन के आदमी हैं। अनुराग जी को तो पता है, हाँ बाकी लोग तो एसी कमरे में बैठे हुए हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मॉल वगैरह आप गए कि नहीं? अरे मैं क्या जानूं मॉल यार, आप अजीब बात करते हो, उलू पुलू कुलू मॉल ऑल फॉल। यहाँ कोर्ट कचहरी से फुर्सत मिला तब तो हम छोटा सा एक अरे वो अपने नेताजी को फॉलो करते हैं, जो सरकारी टोटी तक चोरी कर लेते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है जी। एक दर्द ऐसा है किशोर जी, कहीं पे प्रूव नहीं हुआ है। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे कराइए जांच, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, ये ठीक बात नहीं। अनुराग जी समझाइए इनको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिंह साहब थोड़ा दर्द है, एक गीत सुनो, आनंद लो। 100 के पार पेट्रोल की हमको आज मिली सौगातें, 1000 के पार सिलेंडर, बाहर विकास की बातें। और महंगाई हमको सताए है, महंगाई हमको सताए है, निंदिया उड़ाए के। नेताजी 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 खुश हैं जनता पे जीएसटी लगाए के। नेताजी भक्त बने हैं आपके, देखो कैसा मिला नतीजा। जेब में दाम नहीं है लेकिन बच्चे मांगे पिज्जा। कभी सब्जी तरसाए हैं, वो सरसों तेल रुलाए हैं, फलों से दूर हुए हैं हम, न ड्राई फ्रूट ही खाए हैं, न ड्राई फ्रूट ही खाए हैं, न ड्राई फ्रूट ही खाए हैं। काजू की फीलिंग ले रहे हैं, काजू की फीलिंग ले रहे हैं, मूंगफलियां चबाए के। नेताजी 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 खुश हैं जनता पे जीएसटी लगाए के। भाई कष्ट है, वोट हमने आपको ही दिया था। घर के खर्चे नहीं संभलते, कैसे मैं समझाऊं, लगता है सन्यास में ले लूं, मैं भी बाबा हो जाऊं। न बिजली बिल भर पाए हैं, न शॉपिंग मॉल घुमाए हैं, न महंगी साड़ी ले पाया, लुगाई आंख दिखाए हैं, लुगाई आंख दिखाए हैं। बीवी को खुश अब कर रहे हैं, आपने हमारे दिन कहां तक ला दिए। बीवी को खुश अब कर रहे हैं, पोछा लगाए के। नेताजी 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 खुश हैं जनता पे जीएसटी लगाए के। और सुनिए अब बगावत कर सकते हैं भाई साहब, आदि तो यहाँ हो चुकी है। धैर्य हमारा टूटा तो कुछ और सुना सकते हैं, केजरीवाल या राहुल को पीएम बना सकते हैं। यही बनाएगा। करो अब महंगाई का एंड, नहीं तो बच जाएगा बैंड। करो अब महंगाई का एंड, नहीं तो बच जाएगा बैंड। हवा में बहुत उड़ चुके हो, करो अब फ्लाइट अपनी लैंड। करो अब फ्लाइट अपनी लैंड, वरना 24 में वरना रह जाओगे, 24 में वरना रह जाओगे, घंटा बजाए के। नेताजी 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 खुश हैं जनता पे जीएसटी लगाए के। महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब जीएसटी कोई केंद्र सरकार नहीं लगाती, वो पूरे देश भर के जो मंत्री आते हैं सबके सब बैठकर तय करते हैं और एक मत से तय करते हैं। तो लगती है, ये नहीं कि कोई जीएसटी कोई मंत्री लगा, कोई सरकार लगा लेती है। तो उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, उसमें वो राज्य के भी सरकारों के भी है, जो हमारे पास नहीं है। और देश में उड़ीसा है, देश में तमिलनाडु है, बाकी राज्य नहीं है।
जीएसटी के संबंध में बात कही है। मोदी जी तो अपनी सरकार के, अपनी मंत्रियों की, अपने सांसदों की, विधायकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। केवल वो अपनी बात सुनते हैं। जो मन में आ गया तो 8 बजे रात में आ जाएंगे और अनाउंस कर देंगे। अच्छा, तो सवाल इस बात का है कि आपने जीएसटी, आपने बड़ा सही सवाल उठाया, अस्पतालों पर भी 5% जीएसटी है, यानी पैदा होने पर 5%, और अगर आप मर गए उसके बाद भी आपको 5% देना पड़ेगा। तो इस तरह के हालात है। और आपने ठीक कहा कि 24 में देश की जनता इंतजार कर रही है। राहत साहब का एक शेर है कि जी, अच्छा मैं एक अंतिम बात। आप मुझे पता है कि भाई साहब की बात को रख रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं रख रहे हैं, ये भी हमें पता है। एक रात साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है। राहत साहब का एक शेर है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बीजेपी, आपने सही कह रहे हैं। बीजेपी ने क्या हालत, उन्होंने बोला ना विकास, पता है क्या आजकल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया है बीजेपी ने नया, धरती फाड़ के विकास निकला है वहां पे। वहां पूरी रोड टूट गई है। ऐसा बहुत अच्छे। ऐसी बारिश भी, अरे एक मिनट, ऐसी बारिश भी कभी नहीं हुई ना। और ये चिंता मत करिएगा, ये ठीक भी होगा। डुल गया। ऐसी बारिश कभी नहीं हुई जिसने बीजेपी की पोल खोल दी। आपने भाई साहब बहुत अच्छे शेर सुनाए, इतने अच्छे शेर सुनाए, लाजवाब प्रवक्ता हैं आप, बहुत बढ़िया शेर। एक नेता और आजकल बहुत छोटी बहर के शेर सुना रहे हैं, आजम खान साहब। इतनी छोटी बहर के शेर मैंने नहीं सुने। टूलू टोलो लूलू लोलो शेर हो गया। लूलू लोलो ये शेर है छोटी बहर का। आगे बोलो। तो मैंने उस पे एक बिल्कुल नए गाने पे मैंने एक रील सुनी थी तो उस पर एक गाना था, उस पर पैरोडी बनाई, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। आजम खान साहब गा रहे हैं। ओहो, ये और रह गया कि हाँ कि लू लू लो लो करता हूँ, टू लू टो लो करता हूँ, कोई भी इल्जाम धरो, जो बोलो मैं करता हूँ। धमकी भी, रंगदारी भी, कब्जे पाकेट मारी भी, तोड़ी कहीं तिजोरी भी, भैंस और बकरी चोरी भी, सब करता हूँ। भैंस और बकरी चोरी भी, बाबा जी 88 88 बहुत बढ़िया। के लू लू लो लो करता हूँ, टू लू टो लो करता हूँ, कोई भी इल्जाम धरो, जो भी बोलो करता हूँ। धमकी भी, रंगदारी भी, कब्जे पाकेट मारी भी, तोड़ी कहीं तिजोरी भी, भैंस और बकरी चोरी भी, बाबा जी 84 केस लगाइया वे, बाबा जी 84 केस लगाइया वे, फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमों की झूठी गवाहियां वे, फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमों की झूठी गवाहियां वे, सब कुछ में गवाहियां वे, सब कुछ में गवाहियां वे, उड़ रही हवाइयां वे, सब कुछ में लुटाइयां वे, उड़ रही हवाइयां वे, अब बोलो तो मैं गा लूं चिट्टियां कलाइयां, यही बता, अब बोलो तो मैं गा लूं चिट्टियां कलाइयां वे, सारे सपने टूट गए, सारे चश्मे फूट गए, अब कोई रंग नहीं दिखता, पहले बहुत रंग दिखते थे, अब कोई रंग नहीं दिखता, बुलडोजर से कूट गए, अंदर बाहर लगता है, यूपी में डर लगता है, हाथों में चमचा भी हो तो वो खंजर लगता है, बाबा जी 84 केस बताइया वे, बाबा जी 84 केस लगाइया वे, की हाल बनाइया वे, मेरी रेल बनाइया वे, अब बोलो तो मैं गा लूं। और कोई उनसे कुछ बात कहे तो एक और
छोटी सी रील का एक पार्ट सुना देता हूँ कि खाली पीली बातों के फंदे न डालो, खाली पीली बातों के फंदे न डालो, हमें चुप ही रहने दो ऐ मुल्क वालों, हमें चुप ही रहने ऐ मुल्क वालों, न छेड़ो हमें। अच्छा ये न छेड़ो हमें, हम फंसाए हुए हैं, न छेड़ो हमें। अच्छा ये पंक्ति विनीत ने लिखवाई थी मुझसे। और आज विपक्ष ये गाया, न छेड़ो हमें, हम फंसाए हुए हैं, जमानत भी मुश्किल से पाए हुए हैं, मेरे सामने से ये माइक हटा लो, मेरे सामने से ये माइक हटा लो, हमें चुप ही रहने दो ऐ मुल्क वालों। तो आजम खान साहब हमारे जो पहलवान थे, अखाड़े के गुरुदेव थे, उनने कहा कि कभी कमजोर पहलवान से कुश्ती नहीं लड़ना, जब लगना तगड़े वाले से लड़ना। तो हम तगड़े वाले से लड़ रहे हैं कुश्ती। सुनिएगा। एक तरफ अखिलेश मुलायम जी को सता रहे हो, एक तरफ अखिलेश मुलायम जी को सता रहे हो, एक तरफ शिवपाल चचा को रबड़ी खिला रहे हो, एक तरफ शिवपाल चचा को रबड़ी खिला रहे हो, माया जी की जाने क्या करी बुराई होगी, क्या लगता है आजम खान ने भैंस चुराई होगी, क्या लगता है आजम खान ने भैंस चुराई होगी, झूठ बोलकर खुद को, झूठ बोलकर खुद को कौए से कटवाओगे, कहाँ तक और पकाओगे कहाँ तक। और अंतिम सुनाता हूँ। कपड़े हो गए महंगे, मध्यम वर्ग कर रहा पिंग, अच्छा भला आदमी बन गया देखो रणवीर सिंह, अच्छा भला आदमी बन गया देखो रणवीर सिंह, बॉयफ्रेंड जीएफ से कहता ये संकट ना आए, बॉयफ्रेंड जीएफ से कहता ये संकट ना आए, वैलेंटाइन डे पर भी ना जीएसटी लग जाए, वैलेंटाइन डे पर भी ना जीएसटी लग जाए, गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, ब्रेकअप करवाओगे, ये जो ब्रेकअप हुआ ना, वो रामपुर की और आजमगढ़ की जनता का किसके साथ हुआ सबको जानकारी में। सर आपने कहा हटावा की, इसलिए मैंने कहा तो चिंता मत करिएगा। ब्रेकअप पे बोलता हूँ। वो कहते हैं जी वो बीजेपी उनके विधायक तोड़ लाती है, बीजेपी ये कर लेती है, वो दरअसल अपने 18% जीएसटी ले आती है। एक फिल्म आई थी, उसका एक गीत था जो संवाद शैली में था, मैंने उसका मुखड़े पर एक कुछ पैरोडी करने की, गौरव तुम्हारे होते पैरोडी कर रहा हूँ। अपुन बोला वो मेरा बंगाल, वो बोली फेंकता है दादा, अपुन बोला वो मेरा बंगाल, वो बोली फेंकता है दादा, अपुन जब भी सेटिंग करता है तो उसको झूठ काहे को लगता है रे, ये उसका स्टाइल होएगा, मन में फियर मुंह पे स्माइल होएगा, ये उसका स्टाइल होएगा, मन में फियर मुंह पे स्माइल होएगा, आज नहीं तो कल ले लेंगे, तो इलेक्शन काहे को लड़ता है रे। लेकिन निलंबन पर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक छंद सुनाता हूं। सरकार जो करती है उसे जस्टिफाई करना पड़ता है, ये सरकार की ड्यूटी है, और आप उस पर क्वेश्चन उठाएं, ये आपकी ड्यूटी है। तो अब ये जस्टिफाई करने के लिए जो कुछ हो रहा है एक बताता हूं कि इस ओर नई संसद पे है फिजूल खर्च, उस ओर इकोनॉमी वीक हो रही है जी, हर सरकारी काम में कमी निकालते हैं, घेरने की कोशिशों की पीक हो रही है जी,
नया निर्माण जस्टिफाई करने के लिए, वीर जी आप देखना, आपके पक्ष में बोल रहा हूं, नया निर्माण जस्टिफाई करने के लिए निलंबन की कार्रवाई ठीक हो रही है जी। मानसून सेशन में रोज ही निलंबन है, ये पुरानी पार्लियामेंट लीक हो रही है। बहुत कीमती आपने बात कही कि जिस तरह के हालात हो गए हैं, इसमें आपने एक लाइन कही, तू काहे इलेक्शन काहे को लड़ता रे। तो सच में इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन कोई भी लड़े, कोई भी जीते, कोई भी हारे, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो और दूसरे अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया, अब तो क्या चाहिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अब इससे ज्यादा क्या लोगे आप, अब तो कांग्रेस ने कह दिया। एक मैं बताता हूँ, अभी गौरव भाई चर्चा कर रहे थे महंगाई की, कि इनको पोछा लगाना पड़ता है और जाने क्या क्या करना पड़ता है। पहली बार भाजपा को महंगाई फील हुई। हाँ, कब फील हुई? खुद फील हुई यार। और वो तब फील हुई जब वो एक मंत्री जी भुट्टा खरीदने उतरे। हाँ, 45 रुपए पे उनकी हैं निकल गई। हाँ, लेकिन इसके आसपास क्या बात हुई है, सुनना चिराग। क्या हुआ, एक सीन बताता हूं, सुनना। मंत्री जी के मन में भुट्टे का स्वाद जगा, पर उन्हें एक भुट्टा 15 रुपए का बहुत महंगा लगा। एक भुट्टा 15 रुपए का बहुत महंगा लगा। सोचा बड़ी गाड़ी देखकर भुट्टे वाला ठगेगा ही, और अगली पंक्ति उठाना, बोले सोचा बड़ी गाड़ी देखकर भुट्टे वाला ठगेगा ही, खुद के पैसों से खरीदना पड़ा ना, महंगा लगेगा। ये नेता का सही दर्द बोले यार। खुद के पैसों से खरीदना पड़ा ना, महंगा लगेगा ही। अच्छा, वो तो क्या कह रहे थे भाई, यहाँ तो फ्री में मिलता है, तो महंगा लगेगा ही। आपने तो भुट्टा फ्री में मिलने की चर्चा चलाई, लेकिन मुरमुरे पर टैक्स लगाने में इतनी सी भी दया नहीं आई। इतनी सी भी दया नहीं आई। अच्छा, कम रेट में मिलता तो भुना हुआ, चटपटा और खस्ता लगता। वो तो भुट्टा था, इसलिए 15 का भी महंगा लगा। विधायक होता तो लाखों का भी सस्ता लगता। अच्छा, ये क्यों लग रहा है इनको? इन्हें तो सब कुछ सब्सिडाइज्ड या फ्री मिलता है, इसलिए बार बार याद वही आता है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, इन्हें तो सब कुछ सब्सिडाइज या फ्री मिलता है, इसलिए बार बार वही याद आता है। पर क्या करें, सड़क किनारे रेडी वाले का भुट्टा सरकारी सुविधाओं में नहीं आता है। अनुराग भाई, जरा आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैं थोड़ा कविता से हट के हूँ। सबका समय ले लीजिए, मगर पात्रा नहीं आना चाहिए आपके। अरे सर, अब तो कांग्रेस सर, इधर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें कई पार्टियों से क्रॉस वोटिंग हुई। हर पार्टी परेशान है। हमारे अखिलेश भैया जो हैं, वो भी एक मीटिंग ले रहे हैं। और देखिए उस मीटिंग में हुआ क्या। हमें ये पता चला, हमारे कुछ विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कही है, और हमने पिताई के कमरे में एक माइक लगा रखा है। उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप। हम सुना रहे हैं, बीच में मत बोलिएगा। बीच में चुप, बीच में मत, चुप 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 चुप। सुनो सुनो, मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी की बात चल रही है। यार शिवपाल, बात बताओ, ये किसने वोटिंग किसने की था? तुमने किसको वोट दिया? तुमने किसको वोट दिया? अब भैया देखिए, ऐसी कोई बात तो है नहीं है। हमने तो असल में अब तक तो हम मन की बात सुनते थे, है? इस बार हमने सोचा कि मन की आवाज भी सुनो। अब देखिए भैया, पार्टी में ना कोई सम्मान देता है,
न कहीं मुझे बुलाया जाता है? अब बुलाया तो जाता नहीं है। अब तो कह भी दिया गया है कि जहाँ सम्मान मिले चले जाओ, है? तो अब हमें देखिए, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें हमको अपने ही बारे में खुद पता चलती है। और जैसे अब देखिए, वो बहू चली गई, समझी भी चली गई, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो हमने दे दिया। और हमने आपके 2017 की तरह कान में कुछ नहीं बोला था, हमने जो किया अपने मन की आवाज सुनी। इतने में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। कहीं आप मेरे ऊपर तो शक नहीं कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर तो शक नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं इतने सारे विधायक, इतने सारे लोगों को तोड़ के बीजेपी से लाया था। आप कमाल कर रहे हो यार। हमने आपके ऊपर आपको जितना जुगाड़ करना था आप कर चुके, अब आप शांत बैठ जाइए। हमने आपको कुछ बोला? रिकॉर्डिंग सुनिए चुपचाप। क्या हुआ भैया? बाकी बात तो बाद में होगी। लगता है यहाँ पे कोई माइक वाइक लगा है, हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे अंदर केजरीवाल की आत्मा आ गई है और वो गाना गा रहे हैं और गुजरात पहुंच के गा रहे हैं। हाँ, सुनो। हाँ, पूरा आ गया। हाँ, केजरीवाल गाना गा रहे हैं गुजरात पहुंच के, तिलक विलक माला वाला डाल के। फ्री बिजली फ्री पानी वादे ने धाक जमाई। आप मुझ में परफेक्ट केजरीवाल देखना। आग लगी दिल में क्यों, गुजरात में आप आई, मेरी आप आई तो जल उठा इनका सारा बदन, इनको भाए ना झाड़ू लगन, मैं क्या करूं। यही कर रहा है केजरीवाल। भाजपा को दौड़ना मेरा भाया है। अगली लाइन उठाना। हो भाजपा को दौड़ना मेरा भाया है, मेरे 2 मंत्रियों को इनने ही फंसाया है। पीछे पड़ गए हैं अर्जुन करण, मैं पीछे पड़ गए हैं अर्जुन करण, मैं क्या करूं। डूबा कॉमन मैन, रुपया डूबा रे, सबके साथ का वादा भैया डूबा रे। अब है जनता में मेरा टशन, मैं क्या करूं। अब सुनना। माथे पे त्रिपुंड, गले में माला है, अपन भी तुमसे कम नहीं हिंदू वाला है। माथे पे त्रिपुंड, गले में माला है, अपन भी तुमसे कम नहीं हिंदू वाला है। मैं भी गाऊंगा वैष्णव भजन, मैं क्या करूं। और आखिरी में आपसे कह रहा हूं, केजरीवाल बनके दादागिरी का दौर ये बीतेगा, दिल्ली का राजा गुजरात को जीतेगा, छू के अन्ना के आया चरण, मैं क्या करूं। फ्री पानी वादे ने धाक जमाई। वाह भाई वाह। सुनिएगा, मैं कविता सुनाता हूँ कि ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी, घोर बर्बादी, संसद की मर्यादा देखो सबने यहाँ भुला दी, संसद लगता जैसे दंगल का मैदान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। जनसेवा और देशभक्ति जब कोई कहता भाई,
जन सेवा और देशभक्ति जब कोई कहता भाई, धन सेवा और कैश भक्ति तब हमको पड़े सुनाई। धन सेवा और कैश भक्ति तब हमको पड़े सुनाई, जिससे गरिमा बढ़नी थी वो ही इल्जाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। ना जनता की बात हो रही ना मुद्दों पर चर्चा, ना जनता की बात हो रही ना मुद्दों पर चर्चा, जबकि हर सेकंड का उनको देश दे रहा खर्चा। जबकि हर सेकंड का इनको देश दे रहा खर्चा, जनता देख देख हंगामा परेशान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम। कोई तख्ती लाया कोई ले आया स्टिकर, कोई तख्ती लाया कोई ले आया स्टिकर, बैठ जाइए बोल रहे स्पीकर। बैठ जाइए बोल रहे। अरे भाषा भूल गई है इतनी बदजुबान हो गई, भाषा भूल गई है इतनी बदजुबान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो। आखिरी में एक इशारा देता हूं मैं, इशारा समझ जाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कविता सही सुनाई। कि फौरन सेंसर बोर्ड से बोलो, फौरन सेंसर बोर्ड से बोलो कैंची लेकर आए, कैंची लेकर आए। फौरन सेंसर बोर्ड से बोलो कैंची लेकर आए, बीच सदन में कल कोई ना रणवीर सिंह हो जाए। बीच सदन में कल कोई ना रणवीर सिंह हो जाए। कुछ बॉलीवुड के जैसे बेलगाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। कि जो भी जब सत्ता में आया उसने मुद्दों को घुमाया, ऐसे सिस्टम में विपक्षी की निभाओ भूमिका। तुमको किसका डर है भाया, सब कुछ खोया जो पाया, पूरे दमखम में विपक्षी की निभाओ भूमिका। अब बीजेपी के कहां पे आप हथेली लगाओगे? जगह जगह सीवन हुदड़ी थी, सिंगल चेपी क्या करती, चाचा और भतीजे झगड़े तो बीजेपी क्या करती। चाचा और भतीजे झगड़े तो बीजेपी क्या करती, घर का झगड़ा ना सुलझाया, चाचा से रूठे हैं ताया, ऐसी उलझन में विपक्षी की निभाओ भूमिका। असली मुद्दा। और क्या होता है कि सरकार एक रिमोट चलाती है, उस रिमोट पर एक मुद्दा उछलता है, तो विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उस मुद्दे से हटकर असली मुद्दे पर रहे, लेकिन ये विपक्ष उसी पे चलता है। असली मुद्दे ले आने का दावा करते हो तुम लोग, सच पूछो तो अब भी महज दिखावा करते हो तुम लोग। साहब ने जो बटन दबाया तुमने वो आलाप सुनाया, अपनी सरगम से विपक्षी की निभाओ भूमिका। और एक जो मैंने कल परसों एक बात सुनी कि हम आंदोलन करने की परमिशन चाहते हैं। बोलो। मतलब ये सरकार से जाके कहेंगे कि हम आपका विरोध करना चाहते हैं, हमें प्लीज अनुमति दे दो। और सरकार अनुमति दे देगी कि आंदोलन की परमिशन का पथ भेजेंगी सरकारें, सत्याग्रह करने इनके घर रथ भेजेंगी सरकारें। जो जैसा था वैसा आया, मोटर ना आए तो भाया, अपनी टमटम से विपक्षी की निभाओ भूमिका। और अंतिम पढ़ रहा हूं बस इसका। किस कारण से हर एक विपक्षी में चुप्पी का मंजर है। बोले साहब ये ईडी लगा देते हैं, ये सीबीआई लगा देते हैं, ये पुलिस लगा देते हैं, तो डर तो उसका होगा जिसके पास कुछ छुपाने को है। कि किस कारण से हर एक विपक्षी में चुप्पी का मंजर है, क्या तुमको भी अपनी फाइल खुल जाने का ही डर है? क्या तुमको भी अपनी फाइल खुलने का डर है? कोई मुश्किल से मिमी आया, मुंह पर उंगली रख गई माया, ऐसे कोरम में विपक्षी की निभाओ भूमिका। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।